हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है बच्चों पादपों में जनन। बच्चों, इस चैप्टर के 8 ग्रेड के क्वेश्चनों को करने से पहले हम पाठ की पूर्व तैयारी के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाइए जिसके बीज आपने देखे हैं। बच्चों, ऐसे शब्दों पर यहाँ पर गोला लगाना है जिनके बीज आपने देखे हैं। तो बच्चों ये वाले गोले जो हैं वो गलत लगे हुए हैं। आपने जो देखे हैं, जैसे कि अनार के बीज आपने देखे हैं, आम के बीज आपने देखे हैं, मटर के आपने देखे हैं, इस तरीके से आप इसमें गोला लगा लेंगे। ठीक है। उसके बाद है, अपने कुल कितने गोले लगाए हैं। तो बच्चों हमने 3 गोले लगाए थे, तो आप अपने अनुसार इसमें गोले की संख्या लिख देंगे। उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया है। तो बच्चों गोला किस में नहीं लगाया है? देखो, आलू पे गोला नहीं लगाया, आलू, गुलाब और गन्ना। बच्चों जिसमें मैंने गोला लगाया उन पर आप गोला मत लगाना, क्योंकि इनके बीज होते ही नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद है, गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है। तो बच्चों गुलाब का बीज नहीं होता है, गुलाब की कलम को ही काट कर गुलाब का पौधा लगाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहला है, यीस्ट में द्वारा जनन होता है। तो बच्चों यीस्ट में जो जनन है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है। इसी प्रकार पादप का जनन अंग है। तो पुष्प बच्चों पादप का जनन अंग होता है। नर एवं मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। बच्चों नर और मादा के जो दोनों युग्म मिलते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? निषेचन बोल देते हैं। उसके बाद है, परागण जल, पवन और कीटों के द्वारा होता है। बच्चों परागण होता है बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, और ये जल, पवन और कीटों के द्वारा होता है। अगला है बच्चों, निषेचन अंडा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। कहाँ होता है बच्चों? भ्रूण में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप में लैंगिक जनन अंग हैं। तो बच्चों पादप में लैंगिक जनन अंग पुष्प होता है, ये अभी भी आया था। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है। तो बच्चों बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप हो जाएगा गुड़हल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द्विलिंगीय पुष्प में नर एवं मादा युग्मक पाए जाते हैं। द्विलिंगीय पुष्प में बच्चों देखो, ये एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। नर और मादा द्विलिंगी जो पौधे होते हैं उनमें एक ही पुष्प में ये दोनों चीज़ें पाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सजीवों में जीवन चक्र के सही पदक्रम को छांटिए। तो बच्चों सही पदक्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जन्म होता है, जन्म के बाद वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद प्रजनन होता है, प्रजनन के बाद मृत्यु हो जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है। तो बच्चों देखिए, पुष्प के विभिन्न भागों में से देखिए यहाँ पर दे रखे हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर और स्त्री केसर। बच्चों जो मूलांकुर है वो पुष्प का भाग नहीं होता है। मूलांकुर जड़ को बोलते हैं बच्चों। ठीक है। अंकुरित होने वाली जड़ को मूलांकुर बोलते हैं। तो यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है। तो बच्चों सही जीवन चक्र हो जाएगा आपका अंडा, कैटरपिलर और प्यूमा, तितली। ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कॉलम वाला है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखिए बच्चों मुकुलन कली जो है वो होती है आपकी ईस्ट में, तो इसको हम ईस्ट से मिला देंगे। आँख आलू के अंदर होती हैं, आपने देखे होंगे आलू के अंदर गड्ढे दिखाई देते हैं, वही आँख होती हैं आलू की। खंडन विधि होती है बच्चों आपकी स्पायरोगायरा में, और पंख मैपिल में होते हैं बच्चों, और बीजाणु जो हैं वो डबल रोटी में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आपके अति लघुत्तरीय पहला प्रश्न है, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? जनन के प्रकारों के नाम लिखो। तो बच्चों पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पहेली द्वारा गुलाब की कलम काटकर लगाने पर नया पौधा उत्पन्न हुआ,
यह प्रजनन की किस विधि को दर्शाता है? बच्चों देखिए, प्रजनन की दो विधि होती है, लैंगिक और अलैंगिक। क्योंकि यहाँ पर कलम को लगाया जा रहा है तो ये अलैंगिक जनन में आएगा, इसलिए इसे अलैंगिक जनन या फिर इस विधि को नाम दे तो इसे कायक प्रवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पादपों के कायक अंग कौन कौन से हैं? तो बच्चों पादपों के कायक अंग होते हैं मूल मतलब जड़, तना, पत्ती और कली। ये सभी क्या होते हैं बच्चों? कायक अंग होते हैं जिससे कायक प्रवर्धन करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैवाल किस प्रकार वृद्धि करते हैं? तो बच्चों एक शैवाल दो टुकड़ों में विखंडित होता है और उसे जल व पोषक तत्व मिलते हैं तो टुकड़ा नए शैवाल के रूप में वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ब्रायोफिल्म मतलब पत्थर चट्टा में प्रजनन की विधि को समझाइए। बच्चों ब्रायोफिल्म में जो में पट्टी के किनारे की गर्त, पट्टी नहीं है बच्चों, ये पत्ती है। क्या है ये? पत्ती लिखेंगे यहाँ पर। पत्ती के किनारे की गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती हैं। ये ब्रायोफिल्म में बच्चों जनन का प्रकार है या जनन की विधि है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। बच्चों पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परगना कहलाता है। बच्चों ये परगना नहीं, ये है आपका परागण, है ना, यहाँ पर परागण लिख लेंगे, परागण कहलाता है। बच्चों इसको समझेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर टफ लैंग्वेज है, थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए पास। देखिए क्या होता है कि आपने पुष्पों पर छोटे छोटे कण आपने देखे होंगे, उनको तो बोलते हैं पराग कण। और वो पराग कण पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित, वर्तिकाग्र होता है बच्चों पुष्प के बीच में एक स्त्री केसर भाग होता है, मतलब फीमेल पार्ट होता है, उस पर जो परागकण है वो स्थानांतरित होते हैं। अब बच्चों ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मतलब एक ही फूल के परागकण जो है वो उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाए तो ये स्वपरागण हो जाएगा। और परपरागण होता है कि एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाएं, उसे परपरागण बोल देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निषेचन किसे कहते हैं? बच्चों युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लिंगी एवं द्विलिंगी पौधे के दो उदाहरण लिखिए। तो बच्चों एक लिंगी पौधे के उदाहरण हो जाएंगे मक्का और पपीता, और द्विलिंगी पौधे के उदाहरण हो जाएंगे सरसों और गुलाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पुष्प के नर एवं मादा जनन अंगों के नाम लिखो। तो बच्चों पुष्प के नर जनन अंग तो पुंकेसर हो जाएंगे, पुंकेसर के भाग होते हैं परागकोश और पुतंतु। इसी प्रकार पुष्प के मादा जनन अंग हो जाता है स्त्री केसर, और स्त्री केसर के भाग होते हैं अंडाशय, बीजांड, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुड़हल के पुष्प का चित्र बनाकर नर एवं मादा यौगिकों को स्पष्ट करो। बच्चों ये मैंने यहाँ पर गुड़हल का चित्र बनाया है, पुष्प का चित्र है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे इसी तरीके से। देखो इसमें मैं थोड़ा सा आपके लिए समझा दूं कि देखो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये तो होता है स्त्री केसर, मतलब फीमेल पार्ट होता है पुष्प का। और ये वाले जो पार्ट है बच्चों ये होते हैं आपके पुंकेसर, मतलब मेल पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं बच्चों परागकण, और परागकण इस तरीके से यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ठीक है, चलिए और इसके बारे में बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, पुष्प और आंसर दोनों हो गए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों कि निषेचन द्वारा फल एवं बीज निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करो। तो बच्चों निषेचन द्वारा फल और बीज का निर्माण किस तरीके से होता है? देखिए जो पुष्प होता है ना बच्चों, उसमें जो अंडाशय होता है, अंडकोश है ना, अंडाशय होता है वो तो बच्चों फल में बदल जाता है ना, अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। और जो अंडाशय फल में विकसित हो जाता है तो उसमें जो बीजांड होता है ना बच्चों, वो बीजांड जो है वो बीज में विकसित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यीस्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। बच्चों यीस्ट में क्या होता है कि मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इस तरीके से एक मुकुलन निकलता है यहाँ से, वो धीरे धीरे इस तरीके से बड़ा होता है, और वो देखिए बड़ा होते होते अपने मतलब पहले वाले पार्ट से क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है और एक नया यीस्ट बना लेता है। यह इसी विधि से, इसे मुकुलन विधि बोल देते हैं, और इसी विधि से यीस्ट में क्या होता है बच्चों, जनन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो बच्चों बीजों का प्रकीर्णन विभिन्न विधियों जैसे सहजन व द्विफल द्वारा होता है।
यह प्रक्रिया पवन, जल और जंतुओं के द्वारा माध्यम से होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं बच्चों प्रोजेक्ट नंबर 1 पर। प्रोजेक्ट नंबर 1 कहता है, देखिए कि किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को सर्वसंधि से काटकर एक गमले में लगाइए। उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद और 3 महीने बाद। ये बच्चों मैंने इनके आंसर यहाँ पर लिख दिए, इनको आप नोट कर लेंगे। इसी प्रकार देख लेते हैं दूसरे वाले प्रोजेक्ट को। इसमें बच्चों इन्होंने बोला है कि आप अपने अपने घरों से कोई 3 बीजों के प्रकार लिखिए और उनका उपयोग लिखिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर देखिए ये घिया का बीज लिखा है, घिया का बीज, गेंदा का बीज और सेम का बीज, तीनों के बारे में यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। यहाँ पर चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई समस्या हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।